شما اول شيء این مردین سیاسی وسط سجی پشتا بروه बागान तूका से बोरे बड़े पुष्टा पुरुवे बागान तो सुनो संगत समाहम बनते अब हम अपने बाकायदा अपने इस एहतजाजी मुशायरे का इस धरने का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारे पास हमारे मेहमान स्पीकर और खतीब मौजूद हैं। वो आपके पास आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ तबके फिक्र के लोग शामिल हैं, जो आपके पास आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से हम आपको कह रहे हैं कि चंद मसाइल हैं, उन मसाइल के वजह से ही ये तमाम तर चीजें हैं, तो आप अपने आप को जहां तक एडजस्ट कर सकते हो वहां तक बैठ जाए। तो चिरागा कुशे यार जुल्मी नहीं, तो चिरागा कुशे यार जुल्मी नहीं, माते चुप्पन जने यार जुल्मी नहीं। तो तयाबा मनी तो गयाबा मनी अर्ची जीरे बरे यार जुल्मी नहीं, जुल्मी जबरे मोबाइल चार्ज मैं HRCP के जनरल सेक्रेटरी काजी किसर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काजी किसर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। We want Balochman. दोस्तों, साथियों, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब उसका जवाब दीजिएगा। तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम रोकोगे, तुम रोकोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे। साथियों, आज आपकी इतनी बड़ी तादाद शराफी गोट से शाली गोट तक ये बताती है कि आप इस बलोच मसले को लेकर कितना संजीदा है। पूरी बलोच कौम इस वक्त इस मसले को लेकर संजीदा है, लेकिन एक संजीदा नहीं है तो वो ये रियासत संजीदा नहीं है। तो साथियों, हम आज रियासत को ये बताना चाहते हैं कि रियासत इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी बलोच बच्चियों के साथ जो कुछ कर रही है वो सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी है। देखिए, रियासत जो ये गैर कानूनी गैर आईनी खेल खेल रही है, ये 70 की दहाई में भी उसने किया था।
और रियासत को ये याद रखना चाहिए कि जब 70 की दहाई में उसने यही होलनाक खेल, बदतरीन खेल, गैर आईनी खेल बंगालियों के साथ किया था, तो उसका जवाब बंगालियों ने क्या दिया था? ये हकीकत है साथियों कि दुनिया में ये पहली बार हुआ था कि एक अक्सरियती कौम ने अकलियत से अपना मुल्क अलहदा किया था। आज हम समझते हैं कि रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन अफसोस साथियों, सद अफसोस, ये रियासती इदारे रात की तारीकी में दर्जनों गाड़ियों में, सैकड़ों की तादाद में, हाथों में मुसल्ला, जंगी असला लेकर अपने शहरियों के घरों को घेरते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? शेम! इन रियासती इदारों को शर्म नहीं आती जब ये अपने शहरियों के घरों को घेरते हैं। दोस्तों, उस वक्त ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। पाकिस्तान के आईन में दर्ज है कि पाकिस्तानी रियासत चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देगी, लेकिन ये रियासती इदारे जब तुर्बत में, जब मकरान में, जब खारान में, जब कोयटा में, जब हब में लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, तो ये दरवाजा नहीं बजाते, ये कुंडी नहीं खटखटाते, ये दरवाजे तोड़कर, दीवारें फलांग कर उन घरों में दाखिल होते हैं। तो दोस्तों, साथियों, नौजवानों, हमें समझना चाहिए कि ये रियासत अपने बनाए हुए आइन पर अमल नहीं करती। तो लिहाजा साथियों, जब ये घरों में दाखिल होते हैं, उस वक्त ये लोगों को तशद्दुद करते हुए अपने साथ ले जाते हैं। ये नहीं बताते कि उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये नहीं बताते कि उनका कसूर क्या है, क्योंकि साथियों, जिन लोगों को ये गिरफ्तार करते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो बाशऊर है, आपकी तरह, इन नौजवानों की तरह बाशऊर है। वो सवाल करते हैं, वो रियासत से सवाल करते हैं, वो रियासत से पूछते हैं वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साइल हमारे हैं, हमारे वसाइल हमारे हैं। तो दोस्तों, वो लोग क्या गलत करते हैं, वो नौजवान क्या गलत करते हैं? हम आज इस रियासत से सवाल करते हैं, हम पूछते हैं कि जो लोग तुम्हारे जिंदानों में हैं उन्होंने क्या किया है, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो आपसे सवाल करते हैं अपने साइल के हवाले से, अपने वसाइल के हवाले से। उनको जवाब क्या मिलता है? गैर आईनी, गैर कानूनी। उन्हें क्या जवाब मिलता है? गिरफ्तारी की शक्ल में। उन्हें क्या जवाब मिलता है? मकसूदा लाशों की शक्ल में। साथियों, ये जो मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं तुर्बत में, ये जो बालाज को रियासती इदारों ने बेशर्मी से, बेगैरती से कत्ल किया, साथियों, इन्हें जान लेना चाहिए कि आज इन्होंने रियासत के हर नौजवान लड़के और लड़की को बालाज बना दिया है। ये कहते हैं, इन रियासती इदारों के तर्जुमान, ये वजीर आजम कहता है, हम बलोचों से कहता है, ये सिंधियों को मुखातिब करके कहता है, ये मजलूम बलोचों को मुखातिब करके कहता है, ये हमें डराने की कोशिश करता है। ये कहता है कि भाई ISI के पैसे लेकर दिल्ली में ये करके दिखाओ, वहां तो पकड़े जाते हो। दोस्तों,
साथियों, ये जो इदारे हैं ये इनकी बेबसी जाहिर करती है। ये जो वजीर आजम खिताब कर रहा था, आपको डरा रहा था, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, ये रियासत की नाकामी साबित करती है। ये बताती है कि रियासत खौफजदा है। ये बताती है कि रियासती इदारे आपसे खौफजदा हैं। ये बताती है उसकी तकरीर कि वो इन मजलूम मासूम 10-10 साल की बच्चियों से खौफजदा है। क्योंकि देखिए, आज ये हजारों का मजमा, ये हजारों लड़कियां, ये हजारों लड़के, इनके हाथ में असला नहीं है, इनके हाथ में असला नहीं है, और ये सब यकजबान है। ये कहते हैं तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम रोकोगे, तुम रोकोगे। दोस्तों, इस कठपुतली वजीर आजम को ये जान लेना चाहिए, जब वो खौफजदा है और वो हामिद मीर का नाम नहीं लेता, वो मारंग का नाम नहीं लेता, वो मोहम्मद हनीफ का नाम नहीं लेता, वो नजम शेखी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो इन सबसे मुखातिब है। वो मजलूम बलोचों से मुखातिब है, वो मजलूम सिंधियों से मुखातिब है। वो दोस्तों, ये वजीर आजम काकड़ जो है ये खुद खौफजदा है। दोस्तों, नौजवानों, आप चिल्ला के बताइए इस वजीर आजम को कि हम खौफजदा, हम खौफजदा, हम सब मिलकर इस रियासत के तमाम मजलूम मिलकर, वो चाहे सिंधी हो, वो चाहे बलोच हो, वो चाहे पख्तून हो, जो भी मजलूम है, सब मिलकर इस रियासत का मुकाबला करेंगे। हम आखिरी दम तक, हम आखिरी दम तक गैर मुसल्लह होकर, हम आखिरी दम तक गैर मुसल्लह होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तुम्हारी बंदूकें, तुम्हारा ये अच्छी असला, तुम्हारा ये एटमी असला हमें नहीं रोक सकता, हमें नहीं रोक सकता। साथियों, दोस्तों और नौजवानों, देखिए, ये रियासती इदारे गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं। ये आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। दरअसल ये खुद अपने पांव काट रहे हैं। आप जितना मुनज़्ज़म रहेंगे, आप जितना गैर जो है किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, कहीं फसाद नहीं करेंगे, आप इसी तरह अपने हाथों में हाथ डालकर रहेंगे तो ये रियासत मजीद कमजोर होगी। हमें देखिए, ये जो रियासती इदारे के जिनके जिम्मे आइन और कानून की पासदारी है, आज हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये जो सारे लोग हैं ये इस वक्त गैर आईनी काम कर रहे हैं। गैर आईनी काम तुम करते हो, तुम्हारे लोग करते हैं। तो साथियों, आखिर में एक दफा फिर हम मिलकर एक नारा लगाएंगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम रोकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमेशा से आप लोगों के साथ और हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है मुजाहिमत। ये लाठी का कर, ये लाठी का कर,
गलियों में रहकर, पीछों में रहकर, खेतों में रहकर, सम्मी की शक्ल में, महारंग की शक्ल में, महारंग की शक्ल में, महारंग की शक्ल में कई लोग बने, कई शार बने, कई लोग बने, कई शार बने, कई लोग बने, कई शार बने। वालेकुम सलाम। स्पीच एकदम भी रेड वर्कर्स फ्रंट के रेड वर्कर्स फ्रंट तो अमेरिका को मन कल तक नहीं। जैसा कि दोस्तों आप समझते हैं कि हमारे यहाँ माएँ अपने लापता बेटों का इंतजार सदियों सदियों करते हैं और सालों सालों साल बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, पोस्टर तब्दील होते हैं, तस्वीरें तब्दील होती हैं, लेकिन कहानियां तब्दील नहीं होती। वो कहानियां मशकशुदा लाशों की होती हैं। वो कहानियां 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से लापता लोगों की होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उस हक की बात करते हैं और अगर हक बात करना जुर्म है तो ये जुर्म ये माएँ करती हैं। ये माएँ उस हक की बात करते हैं। इन माओं के बच्चों को किस सबूत की बुनियाद पर या फिर किस बुनियाद पर आप लोग मशकशुदा लाशें फेंकते हैं और फिर आप आकर उनके माओं को तसल्लियां देते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम समझते हैं कि झूठ तो कातिल ठहरा, उसका क्या रोना, झूठ तो कातिल ठहरा, उसका क्या रोना। सच ने भी इंसान का खून बहाया है। मेरी माँ यहाँ पर मौजूद है, शायद वो सिर्फ 2 लफ्ज जानते हो, सिर्फ 2 लफ्ज, जस्टिस और मेरे बेटे को लौटा दो। हमारी माएँ जो कि अपने अल्फाज अदा नहीं कर सकते लेकिन दर्द अदा कर सकते हैं, इसी दर्द की दास्तान हमारे यहाँ सनाउल्लाह नामी शख्स जो के कोई गोट से उनका ताल्लुक है, मैं उनकी माँ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। बालाज के पावर बैंक बालाज बालाज यादव लाल अकरम तुझे सोने से sabar 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 इशकमदार मरो बालाजी सीधा करने आओ जाए होने बार बार खबर गाड़ी कर लेडीज हम बालाज पावर बैंक में अलासन It's
कम पुछता कने बचका पुछता करे कम बचता बचका पुछता कने अरे हम तो वॉलंटियर भी आए बचका पुछता भी मैं जिबरी तौर पर गुमशुदा सनाउल्लाह का बहन हूँ। मेरी भाई एक स्टूडेंट था जिसको एक एजेंसी ने रात के 8 बजे के वक्त बंदूक से ले गए। 6 अप्रैल 2014 को अभी तक मेरी भाई को बाजियाब नहीं किया है। अगर मेरी भाई ने गुनाह किया है तो इसे अदालत में पेश किया जाए और मेरे भाई का गुनाह साबित नहीं हुआ तो मेरे भाई को रिहा कर दिया। कम पुछता बचका कम संगता पुछता सुमा संगता लती गप्पी के क्या मिसबिहेव कनक देगे मन अलूटी के इचवड़े मामला कनक दीदी वॉलंटियर्स के उदा मौजूदा आने गुमा तुमुक बेकने उसमा इसे वती रैली बेकने वती हयाल बेकने ओ हयाल बेकने किस्म वती मासु बहारा ओ सुमा मैं गुमा अमरादारी कने दस्ता बोर्स कने के मैं गुमा ताउन कन गए बचकानी 10 बोर्स ना बचे कम 10 बोर्स बेकने के सुमा ताउन कने ओ इचवड़े के सी क्लैश नबी या के इचवड़े इंची मामला नबी मिन्नतवार